statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. So यहाँ पे एक क्या दे रखा है pedestal A B, इसके ऊपर है एक स्टैचू S C. From a point on the ground, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री. मीन्स स्टैचू के ऊपर का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री. टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, मतलब स्टैचू ये है आपका स्टैचू, ये है आपका पेडेस्टल. पेडेस्टल और इस पॉइंट में जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जो स्टैचू के ऊपर है वो एंगल 60 डिग्री बन रहा है. यहाँ से जो बन रहा है पेडेस्टल के, यहाँ से इस पॉइंट से वो बन रहा है 45 डिग्री. ओके, तो ऐसे पेडेस्टल है, पेडेस्टल के साथ आपका एंगल बन रहा है 45 डिग्री और जो उसके ऊपर स्टैचू है उसके साथ आपका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री. इस तरह से फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है क्योंकि जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल मेरे को दे रखा है. तो हाइट ऑफ पेडेस्टल मान लो क्या है x है. तो चलते हैं पहले छोटी ट्रायंगल में, ये 45 वाली. इन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे डी मानो ABD ऐसे है, ABD यहाँ पे है 45 डिग्री, ये वाला है मेरे पास x. ओके, सो मैं लगाती हूँ tan थीटा क्योंकि मेरे को बेस चाहिए. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan थीटा की जगह क्या आएगा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BD. tan 45 क्या होता है 1, AB मेरे पास दे रखा है क्या x और BD मुझे निकालना है. तो मैं क्या करती हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ. BD कितना आ गया मेरे पास x, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट. अब चलते हैं दूसरी ट्रायंगल में, बड़े वाली. इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC में चलते हैं. ये है आपकी प्यारी सी ट्रायंगल BDC, B C और D. इसमें है 60 डिग्री. अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पेडेस्टल और स्टैचू की हाइट है, पूरा है ये. तो ये आएगा 1.6 प्लस x. ओके, तो अगेन मुझे नीचे वाले निकालती हूँ. इसमें भी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 1.6 प्लस ऑफ x, बेस कितना है BD. tan 60 क्या होता है √3 1.6 प्लस x ओवर BD. कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, BD ऊपर जाएगा, 1.6 प्लस x को आप नीचे कर दो √3, ये आ गई सेकेंड. यहाँ पे भी मैंने BD निकाला है, यहाँ पे भी BD निकाला है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 2. ये आएगा x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x ओवर √3. दोनों को इक्वेट किया, इसको भेज दो यहाँ पे. √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x. यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. √3x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1.6. आप लो x कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. x अपनी जगह 1.6 ओवर √3 माइनस 1. अब कर लो रैशनलाइजेशन. √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1. इसको इससे करो, इसको इससे करो. 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये दोनों आ जाएंगे. ये आएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर. 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये कट जाएगा, ये आएगा 3 माइनस 1. 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, ये 1.6. इसका पॉइंट हटाओ, नीचे कर दो 10, 2 8 द 60. तो ये कितना आया आपके पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1. एक और चीज़ अगर आगे करना है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1, इसको प्लस कर दो. 0.8 इंटू ये आ गया 2.73, मल्टीप्लाई करके आंसर. 9 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. ए होगी थोड़ी बिल्डिंग,
ये हो गया आपका टॉवर या टार। ओके, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ये हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर, ये फुट ऑफ द टॉवर है, यहाँ से आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हो, तो आपका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। यहाँ से कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, ये टॉप ऑफ द टॉवर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ से आपका ये ऊपर वाला एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। देखो ये आपका टॉवर है, ये आपकी बिल्डिंग है। जब आप बिल्डिंग के नीचे से टॉवर के ऊपर देख रहे हो तो आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। जब आप टॉवर के नीचे से बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। और दे रखा है कि जो आपकी बिल्डिंग है वो क्या है, बिल्डिंग का तो हमें पता नहीं है। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, आपका टॉवर क्या है 50 मीटर हाई, हाइट निकालो किसकी, बिल्डिंग की। चलो चलते हैं, निकालते हैं। पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं जहाँ पे 30 डिग्री है और कुछ नहीं दे रखा। अब तो पहले 6 ये वाले ट्रायंगल आओ जहाँ पे परपेंडिकुलर, ये वाला। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ऐसे। ओके, तो ये हो गया ए, ये हो गया मेरे पास बी, और ये क्या हो गया डी। एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 50 मीटर है, तो मुझे क्या निकालना है tan। तो मैं क्या लिखूंगी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है बी डी। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर कितना है 50, बी डी मुझे निकालना है। सो बी डी कितना आ गया, नीचे चला जाएगा 50 ओवर √3। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब चलो इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी, इसमें ऐसे है, ये आपका ऐसे है सी डी, इसको मान लो एच, यहाँ पे दे रखा है 30। ओके, सो यहाँ पे निकालूंगी मैं tan 30, इसमें tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 क्या होता है 1/√3, परपेंडिकुलर आपका h है और बेस कितना है बी डी। सो बी डी कितना आ गया मेरे पास √3h। अब देखो दोनों इक्वल है बी डी, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। h ही तो निकालना है। सो 50√3, 50 ओवर √3 इज इक्वल टू √3h। मुझे h निकालना है तो इसको नीचे भेज दो। 50 ओवर √3 इंटू √3 इज इक्वल टू h। √3 इंटू √3 का हो जाता है स्क्वायर, ये जाएगा कट, और आपके पास क्या आ गया 50 √3। आपको 50 ही दे रखा है, हाँ 50 ओवर 3, तो इसको डिवाइड कर लो। 3 1 3, उसके बाद 2 0 आ गई, 3 6 18, 1.66 कुछ आ जाएगा। एक बार डायग्राम फिर से समझ लो। आपके पास डायग्राम क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक तो आप बिल्डिंग बना लो, एक बना लो टॉवर। बिल्डिंग हमेशा छोटी होगी, टॉवर हमारा क्या होगा बड़ा। कुछ सिटीज़ में होता है बट यहाँ पे कंसीडर कर लेना कि ये वाला ऐसे है। अब देखो इसमें ना गेम दे रखी है आपको, फ्रॉम से बाद वाला आपने पहले पढ़ना है। इसमें क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये होगी आपकी टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, ये हो गया फुट ऑफ द टॉवर। तो फुट ऑफ द टॉवर से जब आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देख रहे हो, फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर, यहाँ से देख रहे हो आप, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स आपने ऊपर को देखना है यहाँ से। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर, ये जो टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द टॉवर है, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है। यहाँ से आप